नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अक्टूबर मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जालोर जिले के भीनमाल के मोरसिम गांव के एक जैन परिवार के 5 सदस्यों की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार पालीताना तीर्थ धाम से दर्शन कर अहमदाबाद लौट रहा था। इस दौरान अहमदाबाद भावनगर हाईवे पर रात को अघेलाई चौराहे के पास ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में मोरसिम निवासी 40 वर्षीय महावीर जैन, उनकी 31 वर्षीय पत्नी रमीला जैन, 9 वर्षीय बेटा जैनम, 60 वर्षीय सास पुष्पा देवी और 32 वर्षीय साला नरेश जैन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महावीर जैन का परिवार अहमदाबाद के विराटनगर स्थित केपी फ्लैट में रहता था और उनके साले का मुंबई में व्यवसाय था। हाल ही में महावीर व उसके साले का परिवार अपने गाँव मोरसिम आए थे। मृतक महावीर जैन का साला नरेश जैन 6 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होने के कारण डिलीवरी के लिए अपने पिहर इंदौर गई है। मोरसिम गांव से एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद गांव में शोक की लहर छा गई है। बूंदी में अपर सेशन कोर्ट ने 3 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को उम्र कैद और मृतक की पत्नी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी प्रेमी पर 50,000 और मृतक की पत्नी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एसपी अजय यादव ने बताया कि 22 अक्टूबर 2019 को हमीद मोहम्मद निवासी कागजी देवरा बूंदी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 21 अक्टूबर 2019 को चचेरे भाई मुस्तकीम की शादी में सभी परिवार के लोग गए थे। मेरा भाई अब्दुल वहीद भी हमारे रिश्तेदार परवेज के साथ बाइक से गया था। दूसरे दिन अब्दुल वहीद की हत्या की सूचना मिली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी सनीफ मोहम्मद के साथ मिलकर युवक की हत्या की। राजस्थान के 1257 करोड़ रुपए के सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने चंडीगढ़ के रहने वाले हिमांशु वर्मा को गिरफ्तार किया है। उससे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। ईडी की जांच में सामने आया कि 2011 से 2016 के बीच उदयपुर के चार्टेड अकाउंटेंट मास्टरमाइंड भारत बम ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सिंडिकेट बैंक से 1257 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। उदयपुर के भारत बम ने अपने परिजनों के नाम से 5 साल में अलग अलग करके 1257 करोड़ रुपए के कर्ज लिए। कर्ज का यह पैसा भारत बम की शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए। 5 साल से अलग अलग समय पर लिए गए ये कर्ज कभी नहीं चुकाए गए। इस पूरे काम में चंडीगढ़ के रहने वाले हिमांशु वर्मा का भी नाम सामने आया, जिसे अब ईडी ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। ईडी की जांच में यह सामने आया कि भारत बम और उसके सहयोगियों ने बैंक से लिए गए कर्ज को फर्जी कंपनियों के अकाउंट में गलत तरीके से ट्रांसफर किया है। करौली जिले में नकाबपोश बदमाश दिन दिहाड़े पंजाब नेशनल बैंक से कैश लूट ले गए। उन्होंने शाखा में घुसते ही कैशियर को गोली मार दी। इसके बाद भी कई फायर किए। गोलियों से कैश काउंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। मामला सपोटरा उपखंड का है। वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। अमरगढ़ डांग पंचायत के मुख्यालय स्थित पीएनबी में दोपहर को लूट की वारदात हुई। फायरिंग में कैशियर दयाराम मीना घायल हुए हैं। शाखा प्रबंधक नमो नारायण मीना ने बताया कि अचानक 3 बाइक सवार नकाबपोश आए और फायरिंग करने लगे। बदमाशों ने कैशियर के काउंटर पर फायरिंग की। काउंटर के शीशे टूट गए और कैशियर दयाराम मीना के बाएं पैर में गोली लग गई। लुटेरे करीब 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। एसपी नारायण टोगस सपोटरा पहुंचे और घटना की जानकारी ली। करौली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश मीना ने बताया कि टीम गठित कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। राजस्थान में सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 4 लाख संविदा कर्मियों को पक्का करने के मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक रंग ले लिया है। इस मुद्दे पर भी 2 दशक में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही मिसाल पेश करने लायक कुछ नहीं किया है, लेकिन हर चुनाव में दोनों ही पार्टियां इसे लेकर बढ़ चढ़कर घोषणाएं करती हैं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो यह मुद्दा इतना गर्म हो जाता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने घोषणा पत्रों में उन्हें नियमित करने का वादा करते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में 10% से अधिक संविदा कर्मी नियमित नहीं हो सके हैं, जबकि प्रदेश भर में अब भी 4 लाख युवा संविदा पर कार्यरत हैं। इस बीच 2.5 लाख से अधिक युवा ओवर एज हो गए हैं या दूसरे काम धंधों में चले गए। गौरतलब है कि शनिवार को उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है
जहां सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1535 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अप्लाई 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं इसके बाद 6 नवंबर को रिटन टेस्ट प्रस्तावित है। वहीं 21 नवंबर एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स का 18 से 24 साल की उम्र का होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc डिग्री होनी चाहिए। वही ट्रेंड अप्रेंटिस फिटर के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को 10वीं के साथ ITI होना चाहिए। बॉयलर के पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को BSc डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का संभावित रिटन टेस्ट 6 नवंबर को होगा, जिसका रिजल्ट 21 नवंबर को जारी किया जाएगा। कोटा जिले में सड़क हादसे में युवा महिला सरपंच की मौत हो गई। वह ठिकानेदार की बेटी थी। पिता जीप में बैठाकर उनको रोज ग्राम पंचायत ले जाया करते थे। करीब 40 किलोमीटर की दूरी बेटी पिता साथ में तय करते थे। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ। पिता जीप चला रहे थे। कोटा से करीब 10 किलोमीटर आगे आने पर जीप अनियंत्रित हो गई। बेटी जीप के अगले पहिए के नीचे आ गई। महिला सरपंच को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोटा के कुन्हाड़ी निवासी 31 वर्षीय प्रीति झाला सरोला ग्राम पंचायत की सरपंच थी। यह सांगोद विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। प्रीति के पिता 60 वर्षीय रणवीर सिंह कुन्हाड़ी के ठिकानेदार हैं। वो कांग्रेस से भी जुड़े हैं। रणवीर सिंह नहर समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनका पति से तलाक हो चुका है। फिलहाल वो पिता के साथ कोटा में रहती थी। प्रीति 2 साल पहले ही सरपंच बनी थी। करीब 7 साल पहले शादी हुई थी। उन्होंने MBA किया था। धौलपुर में पुलिस ने एक नकली पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की वर्दी में बस स्टैंड पर खड़ा था। आरोपी अपना रिश्ता तय करने के लिए पुलिस की वर्दी में घूम रहा था। TI मंतूराम ने बताया कि 3 भाइयों की शादी नहीं होने पर लड़की पक्ष को आरोपी के परिजनों ने पुलिस कांस्टेबल बता दिया। लड़की पक्ष के लोग जब युवक की जांच करने धौलपुर पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उसकी ड्यूटी बस स्टैंड पर बता दी, जहां पुलिस की वर्दी पहनकर युवक धौलपुर बस स्टैंड पर खड़ा था। लड़की पक्ष को आता देख युवक मौके से गुजर रहे लोगों पर रौब झाड़ने लगा। इसी दौरान बस स्टैंड पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जब युवक पर शक हुआ तो उन्होंने TI मंतूराम को बस स्टैंड बुला लिया, जहां पूछताछ में युवक खुद को कांस्टेबल बताने लगा। सभी थानों में पड़ताल करने के बाद युवक को लेकर निहालगंज थाने पहुंचे। पूछताछ के बाद युवक ने अपना नाम भूरा शर्मा निवासी विरौंदा थाना मनिया बताया। जांच में युवक के नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों से अवैध वसूली करने के मामले में TI ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बनाड़ थाना पुलिस ने डकैती की साजिश बना रही एक गैंग को पकड़ा है। पुलिस 2 इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। इसी दौरान पूरी गैंग ही पकड़ी गई। दरअसल पुलिस ने कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र के झाला मंड में हनुमान नगर के एक मकान पर दबिश दी तो यहाँ सोने के व्यापारी के साथ डकैती की योजना बना रहे यह गैंग पकड़ में आ गई। इस गैंग में एक इनामी बदमाश सहित कुल 6 जनों को गिरफ्तार कर 4 लोडेड देशी पिस्तौल, 4 मैगजीन, 62 जिंदा कारतूस और 7.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। साथ ही 4 कारें व 3 बाइक भी जब्त की गई है। गैंग के साथ के ही 3 अन्य युवक मौके से भाग गए। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी सामने आई कि आरोपी रात को ही जयपुर या आगरा से सोना चांदी जोधपुर पाली लाने वाले व्यापारियों को लूटने की फिराक में थे।